हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा। आज अपन 1857 की क्रांति का तीसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले अपन नशीराबाद और नीमच छावनी के बारे में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज अपन देखेंगे आउवा में विद्रोह है। देखो, आउवा में विद्रोह क्यों हुआ तो इसके बारे में अपन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा 1835 में गठित सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजन, कौन सी टुकड़ी? जोधपुर लीजन को एरिनपुरा छावनी में रखा गया। कहाँ पे रखा गया? एरिनपुरा छावनी में रखा गया। जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का गठन कब किया गया? 1835 में अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेजों द्वारा 1835 में गठित सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजन को एरिनपुरा छावनी में रखा गया। जोधपुर लीजन की पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी आबू में थी, जिसे नसीराबाद तथा नीमच में विद्रोह की सूचना मिलने पर उनमें विद्रोह की भावना जागृत हुई। नसीराबाद और नीमच में विद्रोह हुआ, उसकी सूचना जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे उनको को मिलती है, तो उनमें भी विद्रोह की भावना जागृत होती है। उसके बाद में सैनिक है वो एरिनपुरा आते हैं 23 अगस्त 1857 को। कब आते हैं? 23 अगस्त 1857 को। इसका मतलब एरिनपुरा में विद्रोह वो कब होता है? 23 अगस्त 1857 को शुरू हो जाता है। एरिनपुरा में इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 3 व्यक्ति थे। पहला था दफेदार मोती खां, दूसरा था सूबेदार शीतल प्रसाद। ये थोड़ा गलत लिखा गया है, शीत प्रसाद है, ये शीत प्रसाद नहीं है, शीतल प्रसाद है। तीसरा व्यक्ति था तिलक राम। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम। आउवा में नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा में नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर कुशाल सिंह। तो आउवा में विद्रोह के बारे में अपन ने क्या क्या जाना कि अंग्रेजों द्वारा 1835 में गठित सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजन को एरिनपुरा छावनी में रखा गया। जोधपुर लीजन की पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी आबू में थी, जिससे नसीराबाद और नीमच में विद्रोह की सूचना मिलने पर इनमें विद्रोह की भावना जागृत होती है। फिर एरिनपुरा आते हैं सैनिक कब? 23 अगस्त 1857 को। फिर नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सूबेदार शीतल प्रसाद, दफेदार मोती खां और तीसरा व्यक्ति था तिलक राम। ये तो थे एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता। आउवा में नेतृत्व कौन कर रहा था? ठाकुर कुशाल सिंह। फिर राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को इसकी सूचना मिलती है, तो वे मारवाड़ के शासक तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सेना भेजने को कहा। किसको कहा? तख्त सिंह को कहा एजीजी ने। एजीजी कौन था उस समय 1857 की क्रांति के समय? पैट्रिक लॉरेंस। तो इस विद्रोह के बारे में पैट्रिक लॉरेंस को सूचना मिलती है, तो वे मारवाड़ शासक तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सेना भेजने के लिए कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका आउवा में विद्रोह। अब आउवा में विद्रोह हुआ तो इसके अंदर अपन बिथोड़ा का युद्ध हुआ और चेलावास का युद्ध हुआ। तो देखो, बिथोड़ा के युद्ध के बारे में जानते हैं। बिथोड़ा का युद्ध है, ये बिथोड़ा नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पे हुआ? बिथोड़ा नामक स्थान पर हुआ, जो कि बिथोड़ा नामक स्थान है वो वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाली जिले में स्थित है। बिथोड़ा का युद्ध है वो कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ। कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय हुई। इस बिथोड़ा के युद्ध का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत थे। इसमें कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय होती है और तख्त सिंह के सेनापति ओनाड सिंह व हितकोट की हत्या हो जाती है इस युद्ध में।
तो बिथोड़ा के युद्ध के बारे में अपन दोबारा देखते हैं कि बिथोड़ा का युद्ध हुआ बिथोड़ा नामक स्थान पर। बिथोड़ा स्थान है वो वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है। बिथोड़ा का युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय होती है इस युद्ध में। और तख्त सिंह के जो सेनापति थे, तख्त सिंह कौन था? तख्त सिंह मारवाड़ का शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति में। ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है कि अंग्रेजों की सहायता करने वाले कौन कौन से शासक थे। बीकानेर है, प्रतापगढ़ है, अलवर है, सिरोही है, झालावाड़ है, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो वो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी के लिए पीछे वाला वीडियो देखें। तो तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह व हितकोट की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ठीक है, इसमें विजय किसकी होती है? क्रांतिकारियों की होती है। फिर उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास के युद्ध को दूसरा नाम काला गोरा युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा युद्ध में पराजय के बाद में राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस तथा मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना, कौन सी सेना? अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया। किसने किया? अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया। फिर जिसमें कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जीत हुई। किसकी जीत हुई? क्रांतिकारियों की जीत हुई। तो बिथोड़ा का युद्ध क्यों हुआ? बिथोड़ा के युद्ध में जब अंग्रेजी सेना की हार हो जाती है तो राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, वो क्या करते? मारवाड़ की राजकीय सेना और अंग्रेजी सेना को साथ में लेकर क्रांतिकारियों पर आक्रमण करते हैं। और क्रांतिकारियों पर आक्रमण करते हैं तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाला उस समय व्यक्ति कौन था? कुशाल सिंह चंपावत था। तो कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में इसमें क्रांतिकारियों की जीत हो जाती है। फिर 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के कुछ क्रांतिकारी आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए। कहाँ पे रवाना हुए? दिल्ली रवाना हुए। कब? 10 अक्टूबर 1857 को। जोधपुर लीजन के कुछ क्रांतिकारी आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में कहाँ रवाना होते हैं? दिल्ली रवाना होते हैं। दिल्ली रवाना होते समय रास्ते में हरियाणा के नारनौल में ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली सेना ने 16 नवंबर 1857 को क्रांतिकारियों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना तथा क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ तथा अंग्रेजी सेना की विजय हुई। कब? 20 जनवरी 1858 को दोबारा से अंग्रेजी सेना व क्रांतिकारियों के बीच में युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। किसकी विजय होती है? अंग्रेज़ों की विजय होती है। यह सेना कैनिंग ने होम्स के नेतृत्व में भेजी थी। यानी ये दोबारा से अंग्रेजी सेना आक्रमण करती है तो इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? होम्स थे। होम्स को किसने भेजा था? कैनिंग ने भेजा था। कैनिंग कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर था। ठीक है। अंग्रेजों ने आउवा से ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता को अजमेर ले गए। अंग्रेज है वो क्या करते हैं कि ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता है उसको कहाँ ले जाते हैं? अजमेर ले जाते हैं। ठीक है। इसलिए सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। तो आपके ये क्वेश्चन आ भी सकता है
कि 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सुगाली माता को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने आहुआ से ठाकुरों की कुलदेवी को कहाँ ले जाते हैं, अजमेर ले जाते हैं। ठीक है, इसलिए सुगाली माता को क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। तो एक बार अपन चेलावास युद्ध के बारे में दोबारा देखते हैं कि चेलावास के युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। और चेलावास का युद्ध है वो कब होता है, 18 सितंबर 1857 को होता है। कब होता है, 18 सितंबर 1857 को होता है। बिथोड़ा के युद्ध में जब अंग्रेजों की हार हो जाती है तो राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है वो क्या करते हैं, अंग्रेजी सेना और जोधपुर की राजकीय सेना, जो कि राजकीय सेना उस समय शासक कौन था जोधपुर का, तख्त सिंह था, जो कि अंग्रेजों का सहयोगी था, यानी अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था 1857 की क्रांति के समय। तो अंग्रेजी सेना और मारवाड़ की जो राजकीय सेना थी उनको साथ में लेकर क्रांतिकारियों पर आक्रमण करते हैं, जिसमें क्रांतिकारियों की क्या होती है, जीत होती है। और क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, कुशाल सिंह चंपावत था। उसके बाद में क्रांतिकारी क्या करते हैं, 10 अक्टूबर 1857 को, कब, 10 अक्टूबर 1857 को 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के कुछ क्रांतिकारी हैं वो क्या करते हैं, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना होते हैं। कहाँ रवाना होते हैं, दिल्ली रवाना होते हैं। लेकिन दिल्ली रवाना होते हैं तो रास्ते में नारनौल, जो कि वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है, नारनौल में ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली सेना है ने 16 नवंबर 1857 को इन्हें पराजित कर दिया क्रांतिकारियों को। फिर उसके बाद में 20 जनवरी 1858 को वापस अंग्रेजी सेना है वो क्रांतिकारियों पर आक्रमण करती है, जिसमें अंग्रेजी सेना की विजय होती है। अब दूसरी बार जब ये युद्ध आक्रमण करते हैं 20 जनवरी को, इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, होम्स थे। कौन थे, होम्स थे। फिर अंग्रेजों ने आहुआ से ठाकुरों की कुलदेवी है सुगाली माता को कहाँ ले जाते हैं, अजमेर ले जाते हैं। और 1857 की क्रांति की कुलदेवी किसे कहा जाता है, सुगाली माता को कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, कि आत्मसमर्पण कर दिया 8 अगस्त 1860 को। फिर मेजर टेलर की अध्यक्षता में, यानी मेजर टेलर आयोग बनाया गया, उसकी अध्यक्षता में इनके खिलाफ जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में इनके खिलाफ जांच के लिए एक कमीशन यानी एक आयोग बनाया गया। 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को बिना शर्त रिहा कर दिया गया, क्योंकि कुशाल सिंह के खिलाफ कोई भी प्रमाण नहीं मिला। इसके कारण 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को बिना शर्त के ही क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो ये था आपका चेलावास या काला गोरा का युद्ध, जो कि 18 सितंबर 1860 को हुआ था। अब पढ़ते हैं अपन धौलपुर में विद्रोह। तो देखो धौलपुर में विद्रोह है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्टली इसमें पूछा जाता है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखो नेतृत्व करता तो थे इसमें राव रामचंद्र और दूसरा व्यक्ति था हीरालाल। दिसंबर 1857 तक धौलपुर वो किसके नियंत्रण में रहता है, क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रहता है। और अंत में पटियाला के शासक ने अपनी सेना भेजकर धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा देता है। ये था आपका धौलपुर का विद्रोह। तो धौलपुर के विद्रोह में इंपॉर्टेंट क्या, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, एक तो था राव रामचंद्र और एक था हीरालाल। ठीक है। और दिसंबर 1857 तक धौलपुर है वो क्या क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रहता है। उसके बाद में क्या करता है, पटियाला का शासक वो अपनी सेना भेजकर क्रांतिकारियों से क्या करता है, मुक्त करवा देता है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार दोबारा से अपन रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में देखो आहुआ में विद्रोह। तो आहुआ में विद्रोह में अपन ने क्या पढ़ा कि आहुआ में विद्रोह क्यों हुआ। अंग्रेजों द्वारा 1835 में कौन सी सेना बनाई गई थी, जोधपुर लीजन की एक सैनिक टुकड़ी बनाई गई थी जो एरिनपुरा छावनी में रखी गई थी। जोधपुर
लीजन की पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी आबू में थी। इनको नसीराबाद और नीमच विद्रोह की सूचना मिलती है, तो इनमें विद्रोह की भावना जागृत होती है और ये 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा आते हैं और यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। और एरिनपुरा में विद्रोह करते हैं तो किन किन व्यक्तियों के नेतृत्व में करते हैं, तो 3 व्यक्ति थे, दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तीसरा व्यक्ति था तिलक राम। आहुआ में नेतृत्व करने वाला कौन था, ठाकुर कुशाल सिंह था। फिर उसके बाद में एजीजी लॉरेंस को सूचना मिलती है, तो वो मारवाड़ शासक तख्त सिंह को क्या कहते हैं कि क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सेना भेजो। ठीक है, तो क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए तख्त सिंह क्या करता है, सेना भेजता है। फिर होता है बिथोड़ा का युद्ध। तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा स्थान कहाँ पे पड़ता है, पाली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पाली में पड़ता है। ठीक है, और बिथोड़ा का युद्ध है वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। कुशाल सिंह चंपावत किसका नेतृत्व कर रहे थे, क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध में तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह और हितकोट की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद में अपन पढ़ते हैं चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध को अपन क्या कहते हैं, काला गोरा युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध कब होता है, ये होता है 18 सितंबर 1857 को। कब होता है, 18 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा के युद्ध में जब अंग्रेजों की हार हो जाती है, तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है वो क्या करता है, अंग्रेजी सेना और मारवाड़ की सेना को साथ में लेकर क्रांतिकारियों पर आक्रमण करता है। और इसमें कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की क्या होती है, जीत हो जाती है। क्या होती है, क्रांतिकारियों की जीत हो जाती है। फिर 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के कुछ क्रांतिकारी आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में कहाँ पे, दिल्ली रवाना होते हैं। लेकिन नारनौल में ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली सेना ने 16 नवंबर 1857 को इन्हें पराजित कर दिया। यानी ब्रिगेडियर गेरार्ड ने क्या किया, क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया और ये दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। उसके बाद में 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना वापस क्रांतिकारियों पर आक्रमण करती है और इसमें अंग्रेजी सेना की विजय होती है। और इस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे, होम्स थे। कौन थे, होम्स थे। और उसके बाद में अंग्रेजों ने आहुआ से ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता को अजमेर ले जाते हैं। और 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, सुगाली माता को कहा जाता है। और 8 अगस्त 1857 को, कब, 8 अगस्त 1857 को कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग खिलाफ जांच आयोग गठित किया गया, जिसमें 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को बिना शर्त रिहा कर दिया जाता है कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, राव रामचंद्र और हीरालाल। दिसंबर 1857 तक धौलपुर है वो क्रांतिकारियों के नियंत्रण में रहता है। अंत में पटियाला के शासक सेना भेजकर धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखो अभी आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसका 1857 की क्रांति का नेक्स्ट पार्ट अपन कल पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन इसमें 50 क्वेश्चनों की अभ्यास भी करेंगे। उसके बाद में अपन 1857 की क्रांति के टॉपिक को अपन विराम देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।